हाय एवरीवन। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी मेहनत करी है आपने कल के उस एक दिन के लिए। ऑफ कोर्स डर लग रहा होगा भी, राइट? एक बात मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता हूं कि चाहे जितने भी एजुकेटर्स को आप देख रहे हैं, हम लोग भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे और एग्जाम के एक दिन पहले हमारी भी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आपकी है। किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वो पैनिक में ही रहता है, डर लगता ही है ना? लेकिन उस डर पर अगर आप जीत चाहते हैं तो जो अनुभव से हमने सीखा वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, और वो ये कि प्यारी सी एक मुस्कुराहट। जब बहुत मेहनत कर रखी है, आपने भी मेहनत करी है आप खुद के लिए, आपके लिए हमने भी रात रात भर मेहनत करी है और आखिरी क्षण तक मेहनत करना बंद नहीं कर रहे हैं। अभी भी मेहनत करी है, पिछले 3-4 महीनों से भी काफी मेहनत करी है और आगे भी आप लोगों के लिए मेहनत होती रहेगी। लेकिन अभी जो है वक्त डरने का नहीं है, अभी तो फतेह करने का है। कल जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तब होगा असली इम्तिहान शुरू, और यह मुस्कुराहट आपको काफी फायदा पहुंचाने वाली है। तो मेहनत आपकी बहुत जबरदस्त हो रखी है, सारी चीजें आपको आती है, बस सेल्फ डाउट करना बंद करो। एक चीज बहुत जरूरी है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी चीजें कैरी करके जाना है, बहुत सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज जो आपके पास कूट कूट के होनी चाहिए वो है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर हुआ ना, तो अगर समय की कमी है तो भी तुम खेल जाओगे। कॉन्फिडेंस अगर जबरदस्त है ना, तो कोई सवाल अगर नहीं भी बन रहा है तो भी उसको ट्रिक से निकाल ले आओगे। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, पानी से ज्यादा जरूरी है कल 3 घंटों में कॉन्फिडेंस का होना, राइट? आप साथ में सारी चीजें कैरी करके ले जा रहे हो, लेकिन एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है पिछले 3-4 महीनों की कड़ी मेहनत। आप 2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन 2 महीनों में 3 महीनों में आपने पूरी जान डाल दी है। हमने भी आपके साथ पूरी जान डाली है, आपने भी अपनी पूरी जान डाली है, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? तो एक बढ़िया सी प्यारी सी स्माइल रखो, आगे बढ़ो, ठीक है, और चिल मारो। आज जितना ज्यादा तुम रिलैक्स अपने आप को रख सकते हो, जितना ज्यादा तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हो, उतना आपके लिए कल का दिन बेहतर होगा। दोस्तों, किसी ने 2 साल तैयारी करी है, किसी ने 1 महीना तैयारी करी है, किसी ने 3 महीने तैयारी करी, किसी ने 6 महीने तैयारी करी है, लेकिन कल एग्जामिनेशन हॉल में टाइम t = 2 PM पर सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। फिर उन 3 घंटों में जो बेहतर खेलेगा वही खिलाड़ी होगा, और बेहतर कौन खेल पाएगा? जो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा। मैं लगातार लगभग बार बार यूज कर रहा हूं वर्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर चीज कर पाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रिपरेशन। किसी का पोस्ट कार्ड साइज का इशू है, किसी के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, किसी ने मम्मी पापा के नाम में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अब देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, ना एनटीए कुछ कर सकता है, ना आपके एजुकेटर्स कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। अब केवल एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पर सुबह 10 बजे पहुंच जाइए और वहां सेंटर हेड से मिलिए। वो आपको परमिट करेंगे, वो आपको अलाउ करेंगे, और बिल्कुल अलाउ करते ही हैं। इस तरह की सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा, बस थोड़ा पहले पहुंचना पड़ेगा। पैनिक मत होइए, प्यार से जाइए, विनम्रता से बात करिए और उन्हें कहिए कि ये मिस्टेक हमसे हो गई, हम इसके लिए माफी चाहते हैं, हमारा करियर अब आपके हाथों में, प्लीज आप अलाउ कर दीजिए। वो कर देंगे अलाउ, राइट? तो एग्जामिनेशन सेंटर में सेंटर हेड के हाथ में सब कुछ है। अगर अभी भी आपके पास छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनके सेंटर्स बहुत दूर थे। कई सारे बच्चे आज निकल चुके होंगे अपने रेस्पेक्टिव सेंटर्स पर पहुंचने के लिए, और कई सारे बच्चे कल सुबह निकल कर जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना चल रही है, गणेश भगवान श्री गणेश का जो है, जो बुद्धि के देवता है, उनका दिन चल रहा है, उनके भी वक्त चल रहे हैं, और मैं रात दिन अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, एंड डेफिनेटली ये प्रार्थना रंग लाएगी।
बस 3 घंटे की बात है, 3 घंटे अपने आप अपने कॉन्फिडेंस को जो है 7वें आसमान पर रखना, बढ़िया काम होगा तुम्हारा। और 5 बजे जब तुम बाहर निकल कर आओगे ना, फोन लगाओगे और बोलोगे अरे भैया हम इस छोटी सी चीज के लिए परेशान हो रहे थे। हाँ, ये एग्जाम थी। देखिए, पेपर इजी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आना भी इजी ही है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत अगर अप एंड डाउन ऊपर नीचे हो जाए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आप लोगों को एक टिप दे देता हूं जो बहुत जबरदस्त है और आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने में ताकत रखती है, वो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एग्जाम कितना ही हम आपको समझा ले, कितना ही मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, कितना ही आप लोगों को मोटिवेट कर दिया जाए, लेकिन उस एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद में वहां पर सिचुएशन क्या बनेगी, वो रियल, वो प्रैक्टिकल एनालिसिस वहीं पर समझ आता है दोस्तों। यहां ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। बट समहाउ अगर आप किसी भी तरह की सिचुएशन में एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार घबराहट सी हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि यार दिल की धड़कनें तेज हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने की बजाय थोड़ी देर अपनी पेन को रखना, आंखें बंद करना, एक सांस लेना लंबी और गहरी, और तुम सोचना कि तुम इस वक्त क्या कर सकते हो। तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा और गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं डिगमगाएगी। ठीक है, सो ये थे कुछ लास्ट टाइम पर प्रो टिप्स। अब मेरे पास यहां पर कुछ लगभग 100 पेजेस हैं बच्चों। इन 100 पेजेस को अगर आप आज रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत जबरदस्त मेहनत कर रखी है। ठीक है, सो मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर टीचर्स प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। कल 3 घंटे जमकर खेलना है और बस फोड़ दो यार, मचा दो। ठीक है, बहुत मेहनत करिए, तुमने जरूर रंग लाएगी। ईश्वर से दुआ करते हैं हम कि आप जो है बेहतर से बेहतर करें, कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखिएगा। और आज फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको एंड मोमेंट पर रिवाइज करने से लगभग आप 100 नंबर के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो रिवाइज, वैसे पूरी फिजिक्स आपने ढंग से करी है, निश्चय में, अर्जुना में, विजेता में, बहुत सारे सीरीजेस हमने किए थे, काफी मेहनत आपके लिए हुई है बच्चों। 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स के हमने जमकर लगाए हैं। अब आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट पर चीजों को रिवाइज करना है। आई हैव प्रिपेयर्ड सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू, है ना। तो ये फाइल में डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दे रहा हूं, बस केवल एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 100 पेजेस हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट तुम लोग इसको मेरे ख्याल से आधा घंटा 45 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा आप इसको दोगे। बस रीड करते जाना, तुम्हें सब कुछ आता है, नथिंग टू राइट विथ, है ना। कुछ भी इसमें से लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चों, चैप्टर वाइज। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया तो लगभग 108 पेजेस बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर फिर देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन दोनों को मर्ज करके यहां पर डला हुआ है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट मिल जाता है यहां पर वर्क, एनर्जी एंड पावर, राइट। तो सारे चैप्टर्स के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लास्ट दिन भी मेहनत नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर 2 घंटे में पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाए तो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके कल बनने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें जिससे आप कॉन्सेप्चुअल एरर करने से बचेंगे। तो ये बात आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, एक बार रीड जरूर कर लेना। यहां पर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने रखे हैं। इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन भी मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, राइट। सब कुछ है यहां पर, थोड़ा सा वो लोडिंग हो रही है तो इस वजह से अभी दिख नहीं रहा, बट सारे चैप्टर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ये फाइल आपको नीचे मिल जाएगी। लास्ट में दोस्तों बस एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, यही सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आपको क्या कैरी करके ले जाना है, तो आपको समझ में आ गई ये बात, राइट। यू नीड टू कैरी दिस, आपको ये कैरी करके ले जाना है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड ईश्वर बहुत अच्छा करेगा आप सभी लोगों के लिए, है ना। मां से यही प्रार्थना है कि आपका पेपर कल बहुत बेहतरीन रहे और आप कल 5 बजे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलकर पहला फोन घुमाएं और बोले कि भैया मचा दिया, फोड़ दिया इस बार। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, काफी मेहनत करी है आप लोगों ने, उस मेहनत को याद करके अपने आप में एक भरोसा लेकर आइए। बस उस मेहनत को याद कर लो, ठीक है। ये मुस्कुराता चेहरा याद कर लो, डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, क्योंकि तुमने भी बहुत मेहनत करी है, हमने भी बहुत मेहनत करी है, और मेहनत रंग लाती है मेरे दोस्त, मेहनत रंग लाती है। 2 तरह के लोग होते हैं जीवन में, एक होते हैं पुरुषार्थी और एक होते हैं यहां पर जो परमार्थी, जिनको कहते हैं ना कि जो एक तरह के भाग्यशाली लोग होते हैं,
और एक तरह के लोग कर्मशाली होते हैं, वैसे समझ लो आप, ठीक है। एक कर्मशाली और एक भाग्यशाली, एक जिन्हें कदम रखते ही सब कुछ मिल जाता और एक जिन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती लेकिन बाद में उन्हें मिलता है। जिन्हें मेहनत के साथ मिलता है ना वो देर तक टिकता है, और जिन्हें कदम रखते ही मिल जाता है ना वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। सो दोस्तों, आप कर्मशाली हैं क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त कर्म किए हैं, आपने बहुत जबरदस्त मेहनत करी है। सो बारी है अपने कर्मों को याद करना, बारी है अपनी मेहनत को याद करना और कॉन्फिडेंस लेकर आना, और उस कॉन्फिडेंस की बदौलत क्या करेंगे, कल हम एग्जाम को फोड़ देंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।